हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आईआईटी जेई या जेई एडवांस में आज तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या सब क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सब क्वेश्चन आया है इस चैप्टर। ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी जेई 2006 में पूछा है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है क्या कि दो रे है जो क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड ए एंड ए एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 के अलोंग है। ये दोनों रे क्या करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करता है और ए का वैल्यू दे दिया है क्या कि ए का वैल्यू ए नोट से इन्फिनिटी में लाई करता है। ए का वैल्यू इस इंटरवल में लाई करता है, तो हम लोग को पूछ रहा है क्या कि ए नोट का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि ए का वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए केस 1 बात कर लेते हैं। पहले केस वन में हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ए का जो वैल्यू है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ए यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो y और y कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा x इंटू 1 प्लस ए इक्वल्स टू आएगा हमारा a प्लस 1। मतलब x यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 1। x का वैल्यू अगर हम लोग क्या करें, इस फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू ए में पुट कर देंगे, तो y जो होगा वो क्या होगा हमारा, आ जाएगा क्या, a माइनस 1। यहाँ पे x 1 है, कह रहा है क्या, ये दोनों रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 जो है ये पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, केस 1 में हमारा आ गया क्या, वैल्यू a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, केस 2 का। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 ले लेते हैं a लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होगा तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ए, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो y और y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1 माइनस ए। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारा, x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए। ये x का वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन से y इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, माइनस ए माइनस x, मतलब माइनस 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए बाय 1 प्लस ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए प्लस 1। यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये दोनों रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होगा। ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज क्या होगा हमारा कि a माइनस 1 बाय ए प्लस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि a का वैल्यू माइनस 1 से a का वैल्यू 1 के बीच में आना चाहिए, ये हो जाएगा। यहाँ से y जो है ये भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए,
ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए प्लस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो है न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको निगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर इसका निगेटिव होना चाहिए, मतलब ए प्लस 1 जो है वो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ए क्या होना चाहिए, लेस देन -1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं ए का, कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या, केस 2 में, कि ए लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ए का वैल्यू यहाँ से इस इनइक्वलिटी और इस इनइक्वलिटी से क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू -1 और 1 के बीच में। और ये कह रहा है कि ए का वैल्यू -1 से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि ए का कोई भी वैल्यू इस केस में नहीं पॉसिबल है। इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करके निकाल सकते हैं। मान लेते हैं क्या, कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये कहीं पे 0 है, ये -1 है और ये 1 है। हमको यहाँ पे इस इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी और इस इनइक्वलिटी, इस तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ये कह रहा है क्या, कि ए का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब इधर होगा। ये इनइक्वलिटी कह रहा है कि ए का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। और ये कह रहा है कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों इनइक्वलिटी से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू 5 होगा। तो इस केस में ए बिलोंग्स टू 5 आ गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ए का वैल्यू हमारा, ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ए नोट जो आएगा हमारा, ए नोट क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1993 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कह रहा है क्या, कि ये तीनों पॉइंट क्या है, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि एंगल ABC का जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन हमको निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या, कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मालूम है हमको, -1, बी का कोऑर्डिनेट मालूम है 5, 1 और सी का कोऑर्डिनेट मालूम है 1, 4। हमको क्या करना है, इस एंगल बी का बाइसेक्टर निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या, कि इस एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो ये है। मान लेते हैं ये पॉइंट डी है। हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, अपोजिट साइड को साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, AD बाय DC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AB बाय BC। AB बाय BC हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं AD बाय DC। ये क्या आएगा हमारा, AB क्या आएगा, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, -1, 7 और बी का कोऑर्डिनेट 5, 1 हमको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से AB डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -5 -6 का स्क्वायर मतलब 36। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -7 -1 मतलब -8 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 64 बाई क्या आएगा हमारा BC डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे 5 -1 4 का स्क्वायर मतलब रूट अंडर क्या होगा 16 प्लस 1 -4 -3 का स्क्वायर मतलब 9। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ गया हमारा AD बाई DC इक्वल्स टू आ जाएगा क्या 10/5 मतलब 2/1।
तो ये रेशियो हमारा आ गया, पॉइंट डी जो है वो AC को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सेक्शन फार्मूला से, इंटरनल डिवीजन फार्मूला से डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2 - 1, 2 - 1 बाई 2 + 1 कॉमा क्या आएगा हमारा 2 × 4 8 - 7, 8 - 7 बाय 2 + 1। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 1/3 कॉमा 1/3। अब हमको बी डी का इक्वेशन निकालना है और यहाँ पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, बी डी का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन बी डी का क्या हो जाएगा, y - 1 = 1 - 1/3 बाय 5 - 1/3 इंटू x - 5। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y - 1 = ये आ जाएगा 3 - 1 2 बाय 15 - 1 मतलब 14 और 3 कैंसिल हो जाएगा x - 5। ये हमारा 7 आ जाएगा। ये क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 7y - 7 = x - 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा 7y = x + 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1991 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कह रहा है क्या, किसी वेरिएबल लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस तीनों पॉइंट से उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 है। कोई वेरिएबल लाइन है और उस लाइन का इस तीनों पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका अलजेब्रिक सम 0 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि वो लाइन किस फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, ये हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि कोई वेरिएबल लाइन जो है वो हमारा क्या है, ax + by + c = 0। ये कोई वेरिएबल लाइन है। कह रहा है क्या कि इस लाइन का इस तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 है। हम लोग निकालते हैं इसका डिस्टेंस 2, 0 से। इस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a × 2 प्लस ये हो जाएगा क्या हमारा b × 0 प्लस c बाई कितना होगा √√a² प्लस b²। यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक सम कह रहा है क्वेश्चन में, इसीलिए यहाँ पे मॉड नहीं लेंगे। अगर एब्सोल्यूट सम कहता तब हम लोग क्या करते, मॉड लगाते। यहाँ पे अलजेब्रिक सम है इसीलिए हम लोग मॉड नहीं लगाएंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा 0, 2 से इसका डिस्टेंस a × 0 प्लस b × 2 प्लस c बाय √√a² प्लस b² प्लस क्या आएगा हमारा 1, 1 से क्या हो जाएगा डिस्टेंस a प्लस b प्लस c बाय √√a² प्लस b²। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 कह रहा है। क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2a प्लस a 3a, ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस 3b प्लस 3c बाय √√a² प्लस b² = 0। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a प्लस b प्लस c = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c = 0 है। अगर इस इक्वेशन में हम x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 पुट कर दें तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1, 1 जो है वो क्या कर रहा है, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वेरिएबल लाइन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट 1, 1 से
पास करेगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1985 में पूछा है। इसमें क्या है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि ये तीनों क्या है, किसी ट्रायंगल के साइड का इक्वेशन है। तो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं क्या, ये कोई ट्रायंगल है हमारा, ये ABC, ये कोई ट्रायंगल है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि AB का इक्वेशन x + y = 1 है। ये AC का इक्वेशन 2x + 3y = 6 है। और ये BC का इक्वेशन हमारा 4x - y = -4 है। ये हमारा दे दिया है, ये इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं D है और ये मान लेते हैं E है। हम लोग जानते हैं एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। हमको O का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AB के इक्वेशन और AC के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो y क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -x = 3। मतलब x जो है हमारा क्या आ जाएगा, -3। x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे -3। तो y जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, y = आ जाएगा 4। तो A का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा क्या, -3, 4। अब हम लोग क्या करते हैं, B और AB और BC के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। y कैंसिल हो जाएगा, 5x = क्या आ जाएगा हमारा, -3। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3/5। x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3/5। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू -3/5। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा, 1 + 3/5। मतलब क्या होगा हमारा, 8/5। ये हम लोग क्या किए, B का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमको क्या करना है कि AD का इक्वेशन निकालना है। AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है। तो BC पे परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AD। AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है और BC का इक्वेशन ये है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x + 4y = λ। और हमको पता है ये जो लाइन है AD, ये क्या कर रहा है, -3, 4 से पास कर रहा है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -3 + 16। इसका मतलब ये इक्वेशन आ गया हमारा x + 4y = कितना हो जाएगा, 13। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, BE का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BE का इक्वेशन क्या हो जाएगा, BE क्या है, AC पे परपेंडिकुलर है। तो इस पे परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 3x - 2y = ये क्या कर रहा है, पॉइंट B से पास कर रहा है। मतलब B का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये आ जाएगा -9/5 -9/5 -16/5 -16/5 आ जाएगा ये। तो ये क्या होगा हमारा, -5 आ गया। ये आ गया क्या, 3x - 2y
इक्वल्स टू -5। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा 2 है। सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x और प्लस x, ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू, और y यहाँ पे क्या होगा 4y, और ये 4y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इस इक्वेशन में, ये हो जाएगा -10, और इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -10 + 13, मतलब ये आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3/7। अब हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 4y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 4y इक्वल्स टू 13 - x, मतलब 3/7। ये हो जाएगा 91 - 3, 91 - 3 का मतलब क्या हो जाएगा 98/7। तो y का वैल्यू 4y इक्वल्स टू आ गया ये, इसका मतलब y जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 98/4 × 7। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है पॉजिटिव है। ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1988 में पूछा है। इसमें 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ये दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट करता है। तो पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। हम लोग जानते हैं क्या, कोई 2 लाइन, अगर 2 लाइन का इक्वेशन हमको मालूम हो, ये a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट करेगा। अगर क्या होगा a1 a2 = b1 b2 आ जाए तो क्या होता है कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट करता है। हम लोग ये जानते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको कंपेयर कर लेंगे। तो a1 क्या आ जाएगा हमारा a1 2, और b1 जो है वो क्या आएगा हमारा 3, a2 क्या आ जाएगा हमारा 9, और b2 क्या आएगा 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि a1 a2 जो है वो क्या है हमारा 18, और b1 b2 जो है वो क्या है हमारा 18। a1 a2 इक्वल्स टू क्या है b1 b2, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1985 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 डिटर्मिनेंट दे दिया है, कह रहा है ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है इक्वल है। जहाँ पे कह रहा है क्या कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 क्या है एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, और a1, b1, a2, b2 और a3, b3 क्या है किसी दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो पूछ रहा है क्या कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, ये कह रहा है। हमको ट्रू फॉल्स बतलाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या कि इसमें अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ 1/2, ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या है इक्वल है। तो कह रहा है क्या कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। हम लोग जानते हैं क्या कि 2 ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट होता है तो उसका एरिया इक्वल होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। 2 ट्रायंगल का अगर एरिया इक्वल है, वो दोनों ट्रायंगल कोई ज़रूरी नहीं है क्या कि कंग्रुएंट होगा, वो कंग्रुएंट हो भी सकता है और कंग्रुएंट नहीं भी हो सकता है। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स स्टेटमेंट है। दोनों का एरिया इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल कोई ज़रूरी नहीं है कि कंग्रुएंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1983 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या
ये लाइन जो है इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। हमको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अगर वो क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं हम कि इक्वेशन फर्स्ट में, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मान लेते हैं सेकंड है, हम लोग y का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब सेकंड इंटू 2 माइनस फर्स्ट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और x सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 3x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2y और ये 2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और ये +10, मतलब क्या हो जाएगा +20 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x जो है वो हमारा क्या आ गया -20/3। x का वैल्यू -20/3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा कैंसिल होके। यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4y माइनस y हो जाएगा हमारा 3y। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -20 और ये क्या हो जाएगा -5 -25 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा -25/3। हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हम लोग पुट करेंगे -20/3, ये आ जाएगा क्या 5 × -20/3 प्लस क्या आएगा हमारा 4 × -25/3, ये क्या हो जाएगा -100/3 -100/3। सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा y का वैल्यू +20/3 आएगा, +20/3 होगा, मतलब ये 100/3 होगा। तो ये क्या आ गया हमारा 0। इसका मतलब क्या देखें हम कि इस दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम लोग MCQ देखते हैं, सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारा क्या है, IIT JEE 1988 में पूछा है। इसमें क्या है कि 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है PQR, और कह रहा है क्या कि S कोई पॉइंट है जिसका हमको लोकस निकालना है, जो क्या करे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो S का क्या करना है, लोकस निकालना है। पूछ रहा है कि S का लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन, सर्किल। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट S का लोकस निकालते हैं। लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिस पॉइंट का लोकस निकालना रहता है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं h, k है। तो यहाँ पे हम लोग S का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k है। तो S क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि SQ S h, k है तो SQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा h+1 का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। SR क्या होगा हमारा h-2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 2 × SP का स्क्वायर। तो SP का स्क्वायर क्या आएगा हमारा h-1 का होल स्क्वायर, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा h² प्लस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा क्या h² माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा h² माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर
दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आएगा हमारा h² 2h² प्लस क्या हो जाएगा हमारा k² प्लस k² 2k²। यहाँ से है 2h माइनस 4h मतलब -2h आ जाएगा, और क्या आएगा 1 + 4 मतलब 5, तो ये आ जाएगा हमारा क्या +5 = क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2h² माइनस 4h प्लस 2 प्लस 2k²। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 2h² 2k² 2h² और 2k² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -4h इधर आएगा, क्या हो जाएगा 2h = ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -3, मतलब h = क्या आ गया -3/2। अब हम लोग क्या किए, h और k में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए। अब h के जगह पे क्या करेंगे x पुट कर देंगे, तो x = -3/2 क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन। ये क्या देख रहे हैं हम, ये क्या है y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, तो लोकस क्या होगा y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1990 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे उसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है A और B है। हम लोग अब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस को रोटेट कर देते हैं कुछ एंगल से, ओरिजिन को फिक्स्ड रखते हुए। तो अब ये लाइन जो है इसका x एक्सिस और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो P और Q है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि AB और PQ में क्या रिलेशन होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से हमको क्या करना है, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है AB और PQ में रिलेशन। हम मान लेते हैं क्या, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है, और ये कोई मान लेते हैं क्या, ये लाइन है हमारा, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट A और B है, ये हमारा ओरिजिन है। अब क्या कह रहा है कि ओरिजिन को फिक्स्ड रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। इसको रोटेट कर देंगे तो ये जो है हमारा, मान लेते हैं हम लोग रोटेट कर दिए एंगल थीटा से, तो ये हमारा x एक्सिस और ये जो है ये हमारा y एक्सिस आ गया। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा ये है, ये न्यू x एक्सिस और ये न्यू y एक्सिस है। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस को रोटेट करें तो ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। चाहे हम एक्सेस को क्या करें, कितना भी रोटेट कर दें, ओरिजिन को फिक्स्ड रख के अगर हम लोग एक्सेस को रोटेट करेंगे तो ओरिजिन से उस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस दोनों केस में क्या होना चाहिए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो उस लाइन पे ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है A और B, तो फर्स्ट केस में लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x/a + y/b -1 = 0। और सेकेंड केस में जब हम लोग एक्सेस को रोटेट कर देते हैं तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है P और Q, तो उस केस में लाइन का इक्वेशन क्या होगा x/p + y/q -1 = 0, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं ओरिजिन से इस दोनों लाइन का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा दोनों लाइन का, यहाँ पे हम लोग 0,0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई कितना √1/a² प्लस 1/b² = 1 बाय, यहाँ पे क्या आएगा हमारा
1/p² प्लस 1/q²। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देख रहे हैं, क्या रिलेशन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p² प्लस 1/q²। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1992 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि एक पॉइंट का जो है दो परपेंडिकुलर लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का सम जो है वो क्या है, 1 है। तो पूछ रहा है कि उस पॉइंट का लोकस क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमको कह रहा है क्या, इस दोनों लाइन से उस पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका डिस्टेंस क्या हो, इस दोनों लाइन से डिस्टेंस का सम 1 होना चाहिए। मान लेते हैं ऐसा कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, h, k। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या, h भी पॉजिटिव है और k भी पॉजिटिव है। तो ये होगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका सम कितना आना चाहिए, 1। मतलब h प्लस k जो है वो क्या होगा, 1 आएगा। ऐसा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम क्या होगा, -1। वन अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -h, k है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ये डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये डिस्टेंस h और ये डिस्टेंस क्या होगा, k, और h प्लस k यहाँ पे क्या आएगा, 1। ऐसा पॉइंट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -h, -k, तो इस पॉइंट से भी इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -h, -k। ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, h, और ये डिस्टेंस क्या होगा, k। ऐसा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ये पॉइंट अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, h, -k है, तो भी डिस्टेंस का सम क्या होगा, यहाँ पे इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम क्या आएगा, h प्लस k, और वो क्या होगा, 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट P का जो लोकस है वो क्या है, एक स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1998 में पूछा है। इसमें क्या है कि हमको 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि ये PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हमको A और B का वैल्यू पूछ रहा है क्या हुआ। मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ये P, ये Q, ये R और ये S है। मान लेते हैं क्या, ये हमारा PR और ये SQ कोई डायगोनल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि P का कोऑर्डिनेट 1, 2 दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट हमारा 1, 2, Q का कोऑर्डिनेट 4, 6, R का कोऑर्डिनेट क्या है 5, 7 और S का कोऑर्डिनेट A, B गिवन है। हमको A और B निकालना है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जानते हैं क्या कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मान ले हम लोग क्या O, तो O क्या है, PR का भी मिड पॉइंट होगा और SQ का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग PR का मिड पॉइंट निकालें तो O का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला से, 5 + 1 6/2 मतलब 3, और 2 + 7 मतलब 9/2। ये आ गया हमारा O का कोऑर्डिनेट। और अगर हम लोग SQ का मिड पॉइंट निकालें तो क्या आएगा, P का कोऑर्डिनेट, O का कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा A + 4/2, B + 6/2। तो
a+4/2 जो है वो क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल। a+4/2 = 3 होगा। इसका मतलब a = क्या आ जाएगा हमारा, 6 - 4 मतलब 2। और b+6/2 = क्या होना चाहिए, 9/2। इसका मतलब b = क्या होगा, 3। इसको और इसको इक्वेट करके हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो b आ जाएगा हमारा क्या, 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा 1998 में पूछा है। इसमें का 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ये किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि ये पैरेललोग्राम क्या होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा या रोम्बस होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये दोनों क्या है, डायगोनल है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये लाइन L1 है और ये क्या है, लाइन L2 है। तो हम लोग L1 का स्लोप निकालें, ML1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1/3। और ML2 निकालें तो L2 का स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, -6/-2 मतलब 3। तो यहाँ पे ML1 × ML2 जो है वो क्या है हमारा, -1। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि स्क्वायर का डायगोनल, रेक्टेंगल का भी डायगोनल और रोम्बस का भी डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पे इस तीनों में से क्या होगा ये हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमको रेक्टेंगल और स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका साइड परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको साइड के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि साइड परपेंडिकुलर है या नहीं। केवल ये पता है ये दोनों डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, रोम्बस होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा IIT JEE 1999 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि x1 x2 x3 जो है वो GP में है, y1 y2 y3 भी GP में है और दोनों का कॉमन रेशियो क्या है, इक्वल ही है। तो कह रहा है क्या कि पॉइंट x1, y1, x2, y2, x3, y3 एक लाइन में लाई करेगा या एक सर्किल पे लाई करेगा। ये सब ऑप्शन हमको दिया हुआ है। तो हम लोग को चेक करना है कि ये सर्किल पे लाई कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, R है। यहाँ पे ये GP में है, इसका मतलब x2/x1 = x3/x2 होना चाहिए। ये मान लेते हैं कॉमन रेशियो R है। इसका मतलब x2 = क्या हो जाएगा, x1 × R और x3 = क्या हो जाएगा, x2 × R मतलब क्या, x1 × R²। ठीक इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे तो y2 = क्या आएगा हमारा, y1 × R और y3 क्या आ जाएगा हमारा, y1 × R²। अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट x1, y1 से एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। ये हमारा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है। ये हमारा क्या होगा, x1 y1 1 और x2 y2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये क्या आएगा, x1 R y1 R और ये क्या होगा 1। और यहाँ पे हम लोग x3 y3 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा, x1 R² y1 R² और ये 1 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं अब कि इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 से x1 और कॉलम 2 से y1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा x1 y1 × 1 R R², 1 R R², 1 1 1। हम क्या देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में दो कॉलम जो है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0।
इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस तीनों पॉइंट से बना हुआ जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कॉलिनियर होगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि PS जो है वो क्या है, ट्रायंगल PQR का मीडियन है। तो हमको क्या करना है कि PS के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या है 1, -1 से पास करता है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई ट्रायंगल है PQR, ये कोई ट्रायंगल है PQR और ये PS इसमें कह रहा है क्या, मीडियन है। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये PS मीडियन है। इसका मतलब S क्या होगा, Q और R का मिड पॉइंट। तो Q और R का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 13/2 कॉमा 1 ये आ जाएगा। S का कोऑर्डिनेट आ गया, P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2,2 कह रहा है। PS का स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा, PS का स्लोप आ जाएगा क्या 1 - 2 बाय 13/2 -2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1 बाय क्या 9/2, मतलब ये हो जाएगा -2/9। PS का स्लोप आ गया -2/9। अब हमको क्या करना है, PS के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या करे 1, -1 से पास करे। तो PS के पैरेलल जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा -2/9। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन y + 1 = -2/9 × x - 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 9y + 9 = -2x + 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा 2x + 9y + 7 = 0। तो ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा IIT JEE 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमको 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कह रहा है क्या कि इस तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बतलाओ कितना होगा। यहाँ पे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट को। मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है। तो क्या आ जाएगा हमारा, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट 1, √3 है और ये कोई पॉइंट है हमारा B, इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 गिवन है और ये हमारा ओरिजिन है। ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, वो क्या करना है, इस ट्रायंगल का इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि OA अगर निकालें तो OA क्या हो जाएगा हमारा, OA = √1 का स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये क्या आएगा 2। OB यहाँ पे क्या है हमारा, ये भी 2 है। और AB अगर हम लोग निकालें तो AB निकालेंगे तो क्या आएगा √1 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 - 0 मतलब 3, ये हो जाएगा कितना 2। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है OA, AB और OB इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हम लोग जानते हैं क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर सब क्या होता है, एक ही लाइन होता है, एक ही पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, वही क्या होगा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 1। यहाँ पे इन सेंटर जो है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, x कोऑर्डिनेट का सम, मतलब 0 + 1 + 2 3/3 मतलब 1 हो जाएगा।
वाई कोऑर्डिनेट का सम मतलब 0 प्लस √3 प्लस 0/3 मतलब √3/3। इसका मतलब क्या हुआ हमारा 1,1/√3। ये क्या होगा हमारा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा।